So this is the non-simplicity test for the group of order 144. ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर है 144, so it is 2 raised to 4 into 3 square. Number of 2 SSG 139 and number of 3 SSG आ रहा था आपका 1 and 16, but 1 4 and 16 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, अगर 3 स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर टाइप का दे दिया ना, अगर ओनली प्राइम होता तो हम डायरेक्ट बोलते कि यहाँ पे भाई इस ऑर्डर के इतने एलिमेंट यूज हो रहे हैं. जैसे ही अब 3 स्क्वायर टाइप का आया तो इसमें एक में सपोज आपका 3 SSG जो है, नंबर ऑफ 3 SSG 16 है. सो एक H1 में जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट यूज हो रहा होगा 8 होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर है 9. लेकिन अब ऐसा भी हो रहा होगा कि कुछ एलिमेंट जो होंगे H2 H3 एंड सो ऑन वहाँ पे भी रिपीट हो रहे होंगे. अगर प्राइम ऑर्डर का होता, साइक्लिक होता, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते थे कि भाई ये डिस्टिंक्ट होंगे. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा साइक्लिक का इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम बोलते इसके पास जो होंगे ऐसे एलिमेंट जो होंगे हो सकता है कॉमन भी हो, यानी H1 H2 एंड अगर हम H16 बना रहे हैं तो हो सकता है इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स जो है कॉमन भी हो सकते हैं. सो एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते इसमें कि किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे. ठीक, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है ग्रुप का ऑर्डर और पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट इस ऑर्डर के, तो ऑफकोर्स वो प्राइम ऑर्डर के ही होंगे और ग्रुप जो होगा कुछ 2 स्क्वायर इंटू पी या p स्क्वायर इंटू क्यू या p इंटू क्यू इंटू आर इस फॉर्मेट का ही होगा. तो ये इतना सा इंफॉर्मेशन है. सपोज अब मैंने किया, इफ़ हम कोशिश करते हैं कि इसको कहीं सिलो थियरम से हो जाए. सो नंबर सपोज इफ़ 3 SSG जो है मेरे 16 हो गए. ठीक है, 3 SSG अगर मेरे 16 हो गए, देन ऑफकोर्स मैं वो तो नहीं लगा सकता इसमें भाई इतने एलिमेंट यूज हो गए और इसमें एक ही बचा इस टाइप का. यहाँ पे जब प्राइम होगा, सिंगल टाइप का होगा, तभी मैं वो यूज करूँगा, है ना. 3 SSG का ऑर्डर अगर प्राइम होगा सिंगल, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इतने एलिमेंट यूज हुए हैं. बट यहाँ पे ऑर्डर किसका है, जो सपोज 3 SSG मेरा क्या है, इफ ऑफकोर्स नंबर ऑफ 3 SSG यहाँ 16 है. ठीक है, अगर नंबर ऑफ 3 SSG 16 है और 3 SSG का जो ऑर्डर है वो आप देख रहे हो वो 9 है. ठीक, तो 9 में तो भाई ऑर्डर 3 के भी हो सकते हैं, ऑर्डर 1 का हो सकता है, होगा ही ऑफकोर्स, ऑर्डर 1 का होगा, ऑर्डर 3 का होगा और ऑर्डर 9 के भी एलिमेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा इसमें ऑर्डर 3 के इतने एलिमेंट यूज हुए या ऑर्डर 9 के इतने एलिमेंट यूज हुए, ये नहीं बता सकता. तो इस तभी मैं यहाँ से यूनिक वाली कंडीशन नहीं निकाल सकता डायरेक्ट. Z3 क्रॉस Z3 के आइसोमॉर्फिक कर लिया, या H जो भी होगा H1 या Z9 के आइसोमॉर्फिक होगा. नंबर ऑफ 3 SSG अगर 16 हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, से ये H1 H2 एंड सो ऑन H16 है. अब देखो, और 3 SSG का ऑर्डर है 9, तो जो H1 होगा ऑर्डर 9 का जो भी ग्रुप होगा वो ऑलवेज अबेलियन होगा. सो जो H1 होगा या HI होगा वो या तो Z3 क्रॉस Z3 होगा, या जो HI होगा वो Z9 होगा. क्लियर. अब इस केस में, अब देखो दोनों केस अगर हम अराइज करते हैं, सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मेरा केस 1, इफ HI जो है मेरा वो Z3 क्रॉस Z3 हो गया, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन HI, एक HI के लिए, ठीक है, वो कितने होंगे, ओनली 8 ही होगा. एक ऑल कर रहा मैं अब यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ऑल HI. तो टोटल 16 है इंटू 8, ये कितना बन रहा है 128. सो ये 128 आया. एंड द टू ग्रुप का ऑर्डर क्या है 144. रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग विल बी टोटल कितना है 144 माइनस 128 16.
तो 16 का लेके ऑर्डर 16 का ये बना जाएगा, ये यूनिक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये यूनिक हो गया। सो जो ऑर्डर 16 का होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ 2 SSG हो जाएगा, एंड यहाँ से 2 SSG इज यूनिक। क्लियर? सो 2 SSG इज नॉर्मल, देयरफॉर G इज नॉट सिंपल। एक केस। अब केस सेकेंड, यहीं पे इफ जो HI है वो आपका आइसोमॉर्फिक है Z9 के। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ऑल HI। लेकिन ये तो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ऑल HI टोटल 16 है, और एक में 2 होंगे, है ना, 32। नंबर ऑफ ऑर्डर 9 कितने होंगे, चलो ऑल में लिख लेते हैं ना, इन ऑल HI 16 इंटू ऑर्डर 3 के 2 हो गए, एक आइडेंटिटी होगा, बचे हुए 9 ही के तो होंगे। टोटल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन ऑल HI जो होंगे वो आपके ये हो गए। ये जो हम कर पा रहे हैं ना, तभी कर पा रहे हैं जब हमें पता हो कि HI जो है किसके आइसोमॉर्फिक हो। सपोज HI जो है क्यूब में आ गया, ऑर्डर जो है P क्यूब हो गया, सपोज P⁴ हो गया, इस टाइप का हो जाए तो वहाँ पे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो नॉन अबेलियन ग्रुप भी आ जाएंगे ना, फिर तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। और यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है भाई इसमें ऑर्डर 3 के यूज हो रहे हैं, और इसमें 3 और 9 के यूज हो रहे हैं, और ऑफकोर्स ये जो Z9 होता है ना, HI जो भी होगा वो किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो ऑफकोर्स जो एलिमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा वो एलिमेंट जो है दूसरे HI में तो होगा नहीं, वो किसी, है ना, वो जो है जो दूसरा HI होगा, नहीं तो वो जो 2 HI जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जो दूसरा, सपोज H1 मेरा X से जनरेट हो रहा है, तो H2 जो होगा वो मेरा Y से जनरेट हो रहा होगा, इस तरीके से होगा, तो उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं द टोटल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन द ऑल HI, ऑल दिस HI इज इक्वल टू 32 प्लस 96, ये अगेन उतना ही बन रहा है क्या, 128। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे ऑफकोर्स यहाँ पे भी 16 विच इज द ऑर्डर ऑफ 2 SSG ऑर्डर। सो 2 SSG को 16 ही एलिमेंट चाहिए, तो ओनली बच भी 16 ही रहे, तो 2 SSG इज यूनिक। सो यहाँ से भी G इज नॉट सिंपल। तो इन दोनों केस को अरेंज करके हम डायरेक्ट बता पा रहे हैं भाई जब भी हम 3 SSG 16 ले रहे हैं तो हमारा जो है 2 SSG यूनिक आ रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट सिंपल। ठीक, अब ये केस तो हमने देख लिया करके, अब ये भी केस हमें चेक करना है। देखो अगर 1 केस ले लिया ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो नॉन सिंपल ही होगा, लेकिन 16 के लिए हम कह पा रहे हैं यहाँ पे नॉट सिंपल। अगर 4 ले रहे हो तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ना है हमें। नंबर 1 ये हमारा केस था, सपोज केस 1, ठीक है, जब हम 3 SSG को ये लेके चल रहे थे, तो वो यूनिक बन रहा है 2 SSG, देयरफॉर इट इज नॉट सिंपल। नाउ व्हाट इज 3 SSG अगर 3 SSG जो है नंबर ऑफ 3 SSG अगर 4 हो गया तो केस सेकेंड, नंबर ऑफ 3 SSG अगर मेरा 4 हो गया तो क्या होगा। तो लेकिन अब यहाँ पे हम जैसे भी करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत कम यूज होंगे, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम यूज होंगे तो हम देख पाएंगे कि वो 2 SSG होगा, वो 3 या 9 में से कोई भी हो सकता है, यूनिक नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इस केस के लिए तो हम डायरेक्ट सिलो थ्योरम का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडेक्स थ्योरम सोच लेते हैं, है ना। इंडेक्स थ्योरम क्या कहता है, ग्रुप का ऑर्डर जो है इंडेक्स को, फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स को डिवाइड करता है, डिवाइड नहीं करता है तो वो नॉट सिंपल होता है। तो हम सोचे जरा, हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, 2⁴ एंड 3 स्क्वायर टाइप का। तो इंडेक्स कम, लीस्ट इंडेक्स कब आएगा, जब मैं 9 करूँ, है ना। तो ये 9 जब मैं इंडेक्स बनाना चाहूँ इसको, इंडेक्स 9, तो h क्या लेना पड़ेगा आपको, h आपको लेना पड़ेगा 2⁴। तो अब मैं
हमारे पास एच है 2⁴ वाला और ग्रुप का ऑर्डर है ये। अब ये जो है क्या इंडेक्स इसको डिवाइड नहीं कर रहा है क्या, देख ले पक्का मिलेगा। 2⁴ भी यहाँ मिलेगा, तो ये तो डिवाइड कर रहा है। सो इंडेक्स थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इंडेक्स आप ये बनाओ, अगर इंडेक्स आप इसको बनाओ तब भी हम यूज नहीं कर सकते, ये तो और भी बड़ा हो जाएगा इंडेक्स, तब भी ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा 2⁴ को। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 3 आप क्या ले रहे हो, 4 ले रहे हो। सो देखो जरा, इंडेक्स ऑफ NH इन G जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ 3 इन G। ये हमने इस टाइप का किया था, एक बार दिखा दूं। ये देखो 3 सपोज एच है, नंबर ऑफ कंजुगेट H इन G अगर 4 है, सो मैं ये लिख सकता हूँ दिस बिकॉज नंबर ऑफ कंजुगेट H इन G इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ NH इन G। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज वेयर H इज इक्वल टू 3 अगर ऐसा है तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो NH का जो ऑर्डर होगा। सो यहाँ हम ये सब कह सकते हैं G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। सो G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 विच इज ऑर्डर ऑफ NH। सो G हैज n subgroup of order 36 which is NH and whose index is 4. So we have the subgroup of index 4. So ये देखो जरा, now 144 ग्रुप का ऑर्डर जो है this 4 फैक्टोरियल 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। So by index theorem G is not simple। ठीक है, अगर ये 4 को डिवाइड कर रहा होता, फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करता होता, तो हम देख लेते हैं इम्बेडिंग लगा के फैक्टोरियल 4/2 करके। तो अगर उसको डिवाइड नहीं करता तो हम बोल देते हैं बाय द इम्बेडिंग इट इज नॉट सिंपल। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स से काम हो रहा है, तो इंडेक्स से काम हो रहा है तो हम क्यों एम्बेडिंग लगाएं, तो इंडेक्स के थ्रू इट इज नॉट सिंपल। तो सेकेंड केस में भी जब हम ऑर्डर इसका 3 का नंबर ऑफ 3 4 ले रहे हैं तब भी ये नॉट सिंपल आ रहा है। नॉन सिंप्लिसिटी ये आप कर लेंगे फॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 180। तो आपको शो करना है G इज नॉट सिंपल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 120 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम देख लेंगे बचा 60 और 168। तो ये पॉसिबल है 60 और 168 के सिंपल ग्रुप हमारे पास मिले। तो जो 60 ऑर्डर का जो सिंपल ग्रुप होगा वो पहले हम देखेंगे, एंड ऑफकोर्स 168 का तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो ग्रुप है सिंपल 168 ग्रुप जो है सिंपल ग्रुप है, ये हम नहीं प्रूफ करेंगे, बट जो 60 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हम देखेंगे क्या होगा। बिफोर दैट जो ग्रुप होंगे आप जस्ट देख लो, द सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जो होगा वो होगा A5। ठीक है, एंड द सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168 जो होगा वो होगा क्वोशेंट ग्रुप SL2Z7। दिस इज द स्पेशल लीनियर ग्रुप एंड अपॉन सेंटर ऑफ दिस SL2Z7। ये होगा आपका सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168, ये क्वोशेंट ग्रुप, और ये A5 दोनों ग्रुप आपको ने देखा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो इसलिए हम ये क्वोशेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 168 होंगे।